study. Today we are going to study about parts of speech. Parts of speech यानी भाषा के विभिन्न अंग। इंग्लिश बोलने, पढ़ने और समझने के लिए हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना अत्यावश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसमें हम इंग्लिश ग्रामर के विभिन्न अंगों को समझेंगे। टोटल देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। दे आर द नेमिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल, राम, दिल्ली, table. They name any person, place, animals, things, or any. They are also the abstract. They also tell the feelings. For example, happiness. भावों को भी व्यक्त करते हैं। यह शब्द जो किसी वस्तु के बदले उपयोग में लाए जा सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जैसे कि ब्लैक, हाई। ये सब जो हैं यह एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच स्पेसिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन। दे एड टू एनी नाउन। किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं और वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि ब्लैक बॉल, हाई ट्री, लाइक दैट। तो ये जो एडजेक्टिव है यह विशेषण शब्द हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। किसी भी संज्ञा के बदले उपयोग में आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम के बदले हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी गर्ल विशेष, किसी प्रॉपर नाउन के बदले हम ही, शी, इट, दिस, दैट, एटसेट्रा ये सारे वर्ड्स को उपयोग करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज प्रोनाउंस। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स और द वर्ड्स विच टेल द स्टेट ऑफ एनीथिंग। यह किसी भी नाउन या प्रोनाउन के कार्य के होने की, किसी के इनके एक्शन होने की स्टेट को बताते हैं और यह कहलाते हैं वर्ब्स यानी कि क्रिया शब्द। जैसे कि वॉक, जंप और स्टेट को भी बताते हैं, जैसे कि इज, एंड। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं। फिलहाल ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वर्ब यानी कि क्रिया शब्द। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब्स यानी कि जो वर्ब को ऐड करते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण को हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि रन। रन एक वर्ब है। रन की विशेषता बता रहा है स्लो। रन स्लो या स्लोली। और वेरी किसी एडजेक्टिव की या एडवर्ब की भी विशेषता बताने वाले को भी एडवर्ब ही कहते हैं। तो इस प्रकार नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब बिल्कुल स्पेसिफिक हैं और वेल नोन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है वो है प्रीपोजिशन। हम इसे सरल एकदम हिंदी भाषा में सब बच्चे पढ़ते हैं, इसे कारक के रूप में पढ़ते हैं। कारक यानी कि संबंध बोधक। इंग्लिश में जो पोजीशन शब्द है यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो रिलेशनशिप है वह सेंटेंस में दूसरे आने वाले वर्ड से रिलेशनशिप बताने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रीपोजिशन बताते हैं। जैसे कि द बॉल इज इन द रूम। तो जो इन शब्द है वह क्या बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है बॉल की, किसके साथ? रूम के साथ। कि बॉल कहाँ है? रूम के अंदर है। ओवर, विथ, आफ्टर, एटसेट्रा। इस प्रकार
प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि रिलेशनशिप बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की सेंटेंस में आने वाली दूसरे वर्ड्स के साथ। सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। जंक्शन, जंक्शंस मीन्स द जॉइंट, योजक शब्द। यह किसी भी सेंटेंस में आने वाले नाउन, प्रोनाउन या दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस, जैसे कि एंड, बट, और एटसेट्रा। इंटरजेक्शन जो कि हमारी 8वीं पार्ट ऑफ स्पीच है, ये किसी भी फीलिंग्स को बताती है। वो फीलिंग सैडनेस की, खुशी की या आश्चर्य की, किसी भी फीलिंग्स को बताती है, जैसे कि ओ, हुर्रे, अलास, और इसमें हम एक एक्सक्लेमेटरी साइन का भी उपयोग करते हैं मोस्टली। तो इस प्रकार ये हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुई, और इनको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक फैमिली चार्ट बताती हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग फैमिली चार्ट के रूप में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे फैमिली में कौन रहते हैं? फादर। फादर के बिना कोई काम पॉसिबल नहीं है। इनको हम लोग ले लेते हैं नाउन। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट क्या चीज है जो फैमिली में जिनके बिना संभव नहीं है? मदर। मदर। तो सेंटेंस में आफ्टर नाउन क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वर्ब। वर्ब को हम लोग मदर के रिप्लेस करते हैं। इसके बाद हमारा है सन। फैमिली में आता है सन, जो कि प्रोनाउन को रिप्लेस करेगा। उसके बाद फैमिली में और कौन है? 2 डॉटर्स हैं। Daughter number 1, daughter number 2. First daughter we can say it as adjective because daughters क्या करती हैं? फादर को स्पेसिफाई करती हैं, फादर की स्पेशलिटी बताती हैं, जैसे कि एडजेक्टिव। सन क्या करता है? फादर को रिप्लेस करता है, यानी कि फादर के बदले यूज होता है, इसलिए वो हुआ प्रोनाउन। सेकेंड डॉटर क्या बोल सकते हैं हम लोग? एडवर्ब। सब डॉटर्स फादर को ही स्पेसिफाई नहीं करती, कुछ डॉटर्स मदर को भी स्पेसिफाई करती हैं, तो वो हो गई एडवर्ब, यानी कि वर्ब की विशेषता बताने वाली क्या हो गई? डॉटर एडवर्ब। अब हमारे फैमिली अभी भी इनकम्प्लीट है। क्यों? कि फादर, मदर, सन, डॉटर्स के अलावा हमको और किन की जरूरत पड़ती है फैमिली में? सर्वेंट की जरूरत पड़ती है। सर्वेंट के बिना भी हमारी फैमिली क्या है? अधूरी है। तो हमारी जो सर्वेंट है वो क्या करती है? जैसे कि प्रीपोजिशन जो काम करता है। सर्वेंट जो है वह रिलेशनशिप मैनेज करते हैं, घर के कामों को मैनेज करते हैं। यह रिलेशनशिप बताते हैं किनका? नाउन का या प्रोनाउन का रिलेशनशिप मेंटेन करके उसे बताते हैं। सेंटेंस में दूसरे आने वाले शब्दों के साथ उनकी रिलेशनशिप बताते हैं। और ये क्या करते हैं? यह ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, तो प्रीपोजिशंस हो गए। और अगर हमें किसी सर्वेंट की जरूरत पड़ेगी सामान को, कोई भी सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए, मान लीजिए बोलचाल बंद है तो ये अपना मैसेज इसको बता रहे हैं, तो ये कनेक्टर का काम करते हैं सर्वेंट्स। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कंजंक्शन जो वर्ड्स हैं, एंड, बट, बिकॉज जो हैं, वह भी एक फैमिली का हिस्सा हो गए इन अ फॉर्म ऑफ सर्वेंट। अब इसके बाद भी हमें फैमिली कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक फैमिली फ्रेंड की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा फ्रेंड का काम कौन कर रहा है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कर रहा है, यानी कि जब हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं तो हमारे विभिन्न भाव अंदर के उनके सामने व्यक्त होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सामने आती हैं।
हमारा दुख, हमारी खुशी शेयर करने के लिए हमारी फैमिली तो है हमारे साथ, लेकिन अगर फ्रेंड्स मिल जाएं तो हमारी फैमिली जो है वह पूरी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। बोलना चाहिए कि मान लीजिए हम एक सेंटेंस लेते हैं कि राम goes to school daily in the morning। तो राम जो है वो हमारे वाक्य का मुखिया है इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, और यह नाउन का भी काम कर रहा है, संज्ञा का काम कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेन पार्ट है। लेकिन बिना वर्ब के कोई सा भी सेंटेंस अधूरा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, क्योंकि बिना वर्ब के नाउन भी सेंटेंस नहीं बना सकता, नाउन भी अधूरा है। हम राम टू स्कूल नहीं बोल सकते जब तक के कोई वर्ब नहीं होता है, तब तक के कोई सा भी वाक्य, जब तक कि एक वर्ब नहीं होता है तब तक कि कोई सा भी सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है, अधूरा रहता है। हम बिना किसी सब्जेक्ट के एक सेंटेंस बोल सकते हैं सिर्फ वर्ब की सहायता से, जैसे गो इज अ सेंटेंस, जैसे कि कम हियर मे बी ऑल्सो अ सेंटेंस, यानी वर्ब अकेला एक सेंटेंस पूरा कर सकता है, लेकिन वर्ब के बिना एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्पीच इज वर्ब। इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं, एक सेंटेंस की सहायता से हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। राम इज अ नाउन, इट इज वर्किंग हियर एज अ सब्जेक्ट। गोज इज अ वर्ब, यह एक एक्शन वर्ड है और यह क्रिया को समझा रहा है। टू जो है वह प्रीपोजिशन को बता रहा है, यह संबंध बता रहा है नाउन का बाकी के प्रेडिकेट से। स्कूल एक ऑब्जेक्ट है और यह भी एक नाउन है। डेली जो है वह एडवर्ब है, यह बता रहा है कि कब जा रहा है स्कूल, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है। इट इज एन एडवर्ब एंड इट इज टेलिंग कि व्हेन राम इज गोइंग डेली, सो इट इज स्पेसिफाइंग अ वर्ब। इन अगेन इज अ प्रीपोजिशन। द जो है वह डिटर्मिनर है। कई ग्रामर बुक्स में डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही शामिल किया गया है। Actually, determiners are a type of adjectives because they are specifying the nouns. उन लोग नाउन की ही विशेषता बताते हैं। इस सेंटेंस की हेल्प से, इस सेंटेंस की सहायता से हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में हमें मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप किसी भी सेंटेंस को ले लीजिए और आप उसके हर एक वर्ड को एनालाइज करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा।